बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी भाषा भारती 8 ग्रेड का पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न 1, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? इसका सही उत्तर है सी, व्यंग्य। प्रश्न, अजायब घर का समानार्थी क्या है? तो इसका आंसर है सी, संग्रहालय। प्रश्न 3, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? तो इसका सही आंसर है बी, मुफ्तानंद जी पर। प्रश्न 4, मुफ्त की चीजों का मजा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, निसंकोची। प्रश्न 5, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो इसमें रेखांकित शब्द अच्छी तरह परख कर इसका मुहावरा होगा डी, नब्ज टटोलना। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द है, तो इसका आंसर है समाचार पत्र। प्रश्न 7, मुफ्त में चीजें पाने के एक सटीक उदाहरण थे। इसका आंसर है मुक्तानंद। प्रश्न 8, पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का भी शौक वालों की जेब से ही होता था। इसका सही उत्तर है जान पहचान। प्रश्न 9, जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी है, तो इसका सही आंसर है अशिक्षा। प्रश्न 10, दिन शब्द का अर्थ दिवस है, जबकि दिन शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है दयनीय, अति लघु उत्तरीय। प्रश्न 11, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? तो मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए सामने वाले की नब्ज टटोलते हैं, फिर जैसे जिसकी नब्ज होती है उसके लिए वैसी ही नीति का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 12, यह लोक किसे कहते हैं? तो यह लोक मृत्यु लोक को कहते हैं। प्रश्न 13, एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो एक दिन सुबह ही मेरे घर पर पधारे, बोले भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। तो पधारे के बाद अल्प विराम, बोले के बाद डैश और भाई के बाद अल्प विराम और भाई जरा कालिदास ग्रंथावली दे दो। इस पूरे वाक्य को उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्न 14, मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजर के घरों पर धरना क्यों देते थे? मुफ्तानंद जी के 6 लड़के और 4 लड़कियां हैं, जिनकी फीस माफ करने के चक्कर में वह स्कूल के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना देते हैं। लघु उत्तरीय। प्रश्न 15, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के 3 उदाहरण दीजिए। तो हमारी पहचान के एक सज्जन दावत में इतना अधिक खा लेते हैं कि फिर भले ही बीमार क्यों ना हो जाएं। नंबर 2, सरकार द्वारा फ्री बिजली देने पर लोग दिन में भी अपने घर के बल्ब चालू रखते हैं। नंबर 3, नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करना। प्रश्न 16, समाचार पत्र पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो समाचार पत्र पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है एवं देश विदेश में क्या घटनाएं घटित हो रही है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। प्रश्न 17, मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं?
तो मुफ्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके इसलिए रखते हैं क्योंकि एक बार जो पुस्तक उनके पास आ गई वह पुस्तक को पढ़कर लौटाते नहीं हैं। प्रश्न 18। इहलोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं। इस कथन से क्या आशय है? इस कथन का आशय है कि इस लोक में तो उन्होंने सब कुछ मुफ्त में पाकर अपना जीवन गुजार लिया है। अब वह चाहते हैं कि मरने के बाद भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो ताकि वह वहां भी आराम पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न 19। प्रकृति ने आपको मुफ्त में कौन कौन सी चीजें दी हैं? आप उनका उपयोग कैसे करते हैं? तो प्रकृति ने हमें अनेक चीजें मुफ्त में दी है, जैसे वायु, मिट्टी, जल, प्रकाश, खनिज पदार्थ, फलदार वृक्ष तथा औषधियों के काम आने वाली अनेक वनस्पतियां आदि। हम पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई करके वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जल को व्यर्थ में बहा रहे हैं एवं जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। फसलों में कीटनाशक का उपयोग करके मिट्टी के उर्वरता शक्ति कम कर रहे हैं। खनिज पदार्थ की चाह में धरती को खोखला करते जा रहे हैं। इस प्रकार हम माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत को चरितार्थ करते जा रहे हैं। प्रश्न 20। यदि आप किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेते हैं तो आपका उस व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार रहेगा और क्यों? यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई उपहार या मुफ्त सेवा लेता हूं तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति नम्र एवं आदर भाव रहेगा, क्योंकि आज भाई भाई की सहायता करने में भी पीछे हट जाता है। तो ऐसे समय में दूसरों से मदद या सहायता मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का मैं सदैव आभारी रहूंगा एवं जीवन पर्यंत उन्हें धन्यवाद देता रहूंगा। इसी के साथ हमारा पाठ 5 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम पाठ 6 के साथ पुनः मिलेंगे।